तो चलिए आज हम देखेंगे कि हरपुर हाई स्कूल में जो 11th का एडमिशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसे हम कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। जैसे आपको ऑफलाइन एक फॉर्म मिलता होगा और कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलता है और इसको भरना कैसे है तो यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पे आवेदक का नाम है जो कि हिंदी में लिखना है आपको। उसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। आपके पास मार्कशीट होगा उससे देख के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंट पे जिस तरीके से नाम हो वैसे ही लिखना है, ठीक है। आवेदक का माता का नाम लिखना है हिंदी में, फिर आपको इंग्लिश में लिखना है ना, बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम हो गया, आवेदक के पिता का नाम अंग्रेजी में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका अस्थाई पता होगा, यानी आपके आधार कार्ड पे होगा ग्राम, पोस्ट, थाना, ज़िला, पिन कोड, मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपका चालू हो, ठीक है ना। यहाँ पे पत्राचार का पता, इस पे भी आप सेम जो यहाँ पे डालिएगा वही चीज़ को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। जैसे ग्राम, पोस्ट, थाना, ज़िला, पिन कोड, मोबाइल नंबर। उसके बाद किस कोटि से आते हैं आप, ठीक है। जैसे आपका जाति क्या है, ठीक है। सामान्य वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो भी आते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आपका राष्ट्रीयता यानी यहाँ पे भारतीय लिख देना है। धर्म आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाति लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जाति जैसे यादव है, कुशवाहा है, जो भी हैं वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र को संलग्न करें, तो आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो SC ST से हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विकलांग छात्र या छात्रा, अगर 40% से अधिक विकलांग हैं यानी उसका अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है यानी जन्म तिथि लिखना है। अब यहाँ पे है उत्तीर्ण परीक्षा, जैसे आप 10th जो पास किए हैं उस परीक्षा का नाम यहाँ पे लिखिएगा, यानी 10th लिख दीजिएगा। यहाँ परीक्षा में उत्तीर्ण होने का वर्ष, किस साल आप पास हुए हैं वो लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस स्कूल से पास हुए हैं वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद बोर्ड का नाम यानी VACB लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद रोल कोड और रोल नंबर, यहाँ पे रोल कोड ऊपर लिख दीजिएगा, फिर कॉमा देके रोल नंबर नीचे लिख देना है। टोटल कितना आपका मार्क्स आया, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंटेज है वो लिख देना है। उसके बाद एडमिशन, जो 11th का एडमिशन होगा, इस फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ संलग्न किए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका है यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र होगा, उसके बाद मार्कशीट होगा, जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगता है वो यहाँ पे भर देना है। जो जो आप इस फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, 1 2 करके जितना भी आप लगाए हैं। उसके बाद नामांकन का विषय, यहाँ पे आपको संकाय विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इसमें। उसके बाद भाषा कितना नंबर का लिए है, मातृभाषा, ठीक है। अतिरिक्त विषय क्या है वो डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद माता पिता अभिभावक का घोषणा है, यहाँ पे आप आवेदक का पूरा हस्ताक्षर यानी आप अपना पूरा हस्ताक्षर यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने माता या पिता से हस्ताक्षर करवा लीजिएगा और यहाँ पे तिथि डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसके पीछे होगा, एक और होगा फॉर्म, देख लेते हैं। इसी के जस्ट पीछे आपको देख लेना है, यहाँ पे जो भी शर्त हैं इसको पढ़ के आप अपने माता पिता से, यहाँ पे माता या पिता दोनों में से किसी एक से यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट इसके साथ सबमिट करके यानी पिन अप करके आपको स्कूल में जमा कर दें।